जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि सब लोग अपने अपने बल के बारे में बता रहे थे कि किसमें कितना बल है कि इस समुद्र को लांघ सकता है। परंतु अंत में हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को कहा, ऐसा जगत में कौन सा काम है जो कठिन है और जो आप नहीं कर सकते, इसलिए यह काम तो आप ही कर सकते हैं। और फिर कहते हैं, हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। सब लोग यहाँ बैठकर रेती में बैठकर सुनो। हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सम्मुख दौड़ा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए। उनके पैर डर के कारण स्थिर होकर चल न सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर हृदय में बड़ी दया आई। वे तुरंत वेग से वहीं पहुंचे। केसरी ने उनसे भिड़कर एक गुस्सा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। एक घोर चिकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। मन में तुम्हारे पिता का बल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे द्विजपाल कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांगो। ऋषि को प्रसन्न जानकर पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवं मस्तु कहकर ऋषि चले गए। आगे का वृतांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता अंजनी थी। उनका रूप रति से भी उत्तम था। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर प्रसन्नता होती थी। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और भुजा लंबी करके उसे छूना चाहिए। देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और वे उसे श्राप देने लगी। तब पवन ने मधुर वचन कहे, श्राप मत दो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पति ने ऋषि के पुत्र का से वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे श्राप क्यों देती हो? ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने वे सब बातें पति से कही। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ से स्पर्श किया और कहा, तुम मेरे समान ही बलि होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर वन में मनमाना व्यवहार करते थे। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे, खेलते थे। प्रातः काल में लाल पूर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकारी मारकर शीघ्रता से आकाश में उछल गए और सूर्य पकड़ को हाथ फैलाकर दौड़े। तब इंद्र ने क्रोधित होकर वर्ज मारा। हे तात, महावीर जी अत्यंत कठोर व्रज के लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक दी। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों लोक व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले, धैर्य धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता पवन के पास गए। वे बोले, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य पकड़ लिया। भक्तजनों, बच्चा जिद्दी होता है, वो जिद में कुछ भी कर सकता है और बच्चे को कुछ नहीं पता होता। परंतु ऐसे ही हनुमान जी ने जिद की कि इसको, ये जो लाल लाल दिख रहा है, ये खिलौना मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं पकड़ूंगा। और वो पकड़ने के लिए गए। उसके समीप पहुंचे तो अपने मुंह में ही ले लिया उस सूर्य को। तब इंद्रदेव गुस्सा हुए थे। ऊपर से तुमने वायु को रोक दिया, बहुत दुखी है। हे भाई, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहे, इससे तुम्हें भी सुयश मिलेगा। जो मन में भावे वही वरदान मांगो। पवन को छोड़ दो, जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत बल का समुद्र और चतुर होने का वरदान दो। और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त निकट रहने वाला हो। देवताओं ने कहा, यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। सब देव वरदान देखकर गए और अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से, शिव ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से, देवी ने वचन से उसे निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब वे मुनियों के निकट जाएं तो कमंडल फोड़कर जल बहा दे, वृक्ष तोड़े, पर्वतों के शिखर ढा दे, महाबल के कारण शरीर धुने।
बच्चा शरारती हो जाता है, वो अपनी शरारत करता रहता है भक्तजनों बचपन में, उसे छोटे बड़े का या उस कोई नहीं पता होता। तब विचार कर ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ, जो प्रबल बल है तुम्हारे अंदर उसको भूल जाओ। जब कोई तुम्हें स्मरण कराएगा तब तुम्हें उस बल को याद आएगा, क्योंकि तुम अपने बल के कारण हम सबको परेशान कर रहे हो और इस बल को तुम भूल जाओ। तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र जो व्रज मारा तो ठोडी टेढ़ी हो गई, इससे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। सब कथा मैंने तुमसे कही। और तब यह सुनकर वे बोले, शोक का त्याग करो, मन में धैर्य करो, मैं निश्चय ही श्री राम जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। अब श्री राम का कार्य पूरा होगा, यह जानकर अंगद ने अत्यंत सुख पाया। और जामवंत, नल, नील और अंगद आदि सुबट जो बलवान थे, ये सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम जी का कार्य तुम पूरा करो। तब हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखकर कहा, मैं निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूँगा। तब जामवंत ने ऐसे वचन बोले कि हे पवन पुत्र, आदर पूर्वक सुनो, श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए और उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आया मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले कि कहो तो खेल ही मैं इस क्षीर समुद्र को लांघ जाऊं और सेना समेत रावण को मार कर त्रिकुट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता को देखकर उनको समाचार दो और आकर बताओ। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल के खेल से उस वानर सेना को वहाँ साथ ले जाएंगे और वानरों की सेना के संग में से राक्षसों को मारकर राम जी सीता जी को लाएंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता और नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र के सुयश को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, वे परम आनंद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम जी के चरण बिंदों का भ्रमर तुलसीदास भी गाते हैं। श्री राम जी का यह संसार रूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे और राम जी उनके सब कार्य सिद्ध करेंगे। जिनका शरीर नील कमल के समान सांवला है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहुलियों के समान है, उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। भक्तजनों, बार बार कथा में यही है कि राम नाम जरूर जपे, कृष्ण नाम जरूर जपे, जिससे हमें भी प्रभु के चरणों की धूल मिल जाए। अंत समय में अखिया तेरा दर्शन पाए, मोह माया से हो छुटकारा, दो मुझको ये वरदान। हम तो बस प्रभु से यही मांगते हैं भक्तजनों, हाथ जोड़कर, प्रभु यदि इस जन्म में जाए तो बस इस जन्म में इस मोह माया से छुटकारा मिल जाए, हमें सब अपने में मस्त रहें और अंत समय में अपने दर्शन जरूर दे, ताकि हमारा भी अच्छे परम पद में हमें भी आपके कुछ चरणों की धूल मिल जाए और इस जो ये जो अधम गति है इसकी सदगति हो सके। और भक्तजनों, कल की कथा सुंदरकांड से शुरू होगी। सुंदरकांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है। इस सुंदरकांड को भक्तजनों, कई लोग जैसे रामायण पाठ को पूरा नहीं करा सकते, 24 घंटे में रामायण पाठ होता है, नहीं करा सकते, तो सुंदरकांड का पाठ कराते हैं जो 1-1.5 घंटे में हो जाता है। सुंदरकांड रामायण का महत्वपूर्ण पाठ है। इससे भी घर में शांति, सुख, समृद्धि बनती है और ये इसका विशेष फलदायी पाठ है। इसलिए सुंदरकांड को आप लोग जरूर ध्यान पूर्वक सुनना, आपसे नर्म निवेदन है। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।